देते और ये कहते मौला मैं अपने बेटे की शादी इस तरीके से करूंगा जैसे मौला अली शेरे खुदा का निकाह हजरत फातिमा के साथ हुआ है। जब इस तरीके को अपनाते, जब इस सुन्नत को अपनाते तो आने वाली दुल्हन की शादी सुन्नत के मुताबिक कर देते और ये कहते मौला मैं अपने बेटे की शादी इस तरीके से करूंगा जैसे मौला अली शेरे खुदा का निकाह हजरत फातिमा के साथ हुआ है। जब इस तरीके को अपनाते, जब इस सुन्नत को अपनाते तो आने वाली दुल्हन के कदम जैसे ही घर के अंदर आते अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाता कि तुम्हारी नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत सीरत मुस्तफा। शादियों में जाओ, लगता नहीं कि ये मुसलमान की शादी है। खाने का नंबर वक्त देखो तो पहले हम बचपन में अपने वालिद साहब के साथ शादियों में जाते तो दस्तरखान बिछा के जमीन पे खाना खिलाया जाता था। अब दौर बदलता चला गया, अब कुर्सियों पे मामला आ गया, अब कुर्सियों से मामला अब स्टैंडिंग खाने का चल गया है। अब खड़े खड़े खाना खाया जा रहा है। खड़े खाना खाना इंसानों का तरीका नहीं है। अरे ये तो डॉक्टरी एतबार से भी बहुत बड़ा जो है इंसान बीमारी का शिकार हो जाता है। जब इंसान खड़े होकर खाना खाता है तो आंत के सबसे नीचे हिस्से में खाना पहुंच जाता है, पानी पहुंच जाता है। जो बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत के थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम बड़ी तेजी के साथ नकीब अहले सुन्नत मुहिब्बे हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत भाई अख्तर रजा ज़ियाई साहिब किबला की निजामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। अभी आपने मुझसे कबल बेहतरीन अंदाज में शायर इस्लाम याकूब उस्मानी साहिब किबला जबलपुर MP से बेहतरीन अंदाज में नातो मनाकिब के अशार को आपने समात किया और उनसे कबल बहुत बेहतरीन खिताब मुख्तसर से वक्त में यूं कहिएगा कि समंदर को कूजे में समा देना। मुख्तसर से वक्त में बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छी तकरीर आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन मिसबाही साहिब किबला से आपने समात की। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको हजरत की तकरीर पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस एक गुजारिश है आप तमामी हजरात से कि थोड़ी सी देर के लिए आप अपनी जगह आराम से बैठे रहें और हो सके तो अपने आगे देख लें। अगर कुर्सियां आपके खाली सामने खाली नजर आए तो थोड़ा थोड़ा आगे को बढ़ाएं ताकि एक अच्छा माहौल बन जाए। जितनी जल्दी आप अच्छा माहौल बना देंगे, मैं ज्यादा तमहीद में जाने का कायल तो वैसे भी नहीं हूँ और आज और भी नहीं हूँ। बस बहुत जल्दी पैगाम आप तक पहुंचा करके जी जो बाउंड्री के पार बैठे ये हमारे भाई हैं भैया, ये जो दाहिनी जानिब मेरे कुछ भाई बाहर बैठे हैं, गुजारिश है कि आप अंदर आइए जी। इतना अच्छा पैगाम है, कुछ भाई हाथ उठा के कह रहे हैं हम ठीक हैं। ये देखिएगा होना तो ये चाहिए था अल अम्र फौकुल अदब के तहत आवाज को सुनकर के अंदर आना चाहिए था, लेकिन आज हालात इतने पेचीदा होते जा रहे हैं ना, जो कौम अपने उलमा की बात नहीं मानती, अपने माँ बाप की बात नहीं मानती, वो कौम क्या कामयाबी की मंजिलें हमवार कर पाएगी।
सिर्फ जुबानी हम दावा करते हैं कि हम उलमा से मोहब्बत करते हैं या औलिया से मोहब्बत करते हैं, सही माना में अगर हमारे नामा आमाल का जायजा लिया जाए ना तो दूर दूर तक हमारा रिश्ता औलिया किराम की मोहब्बत से नहीं मिलेगा। झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। यहाँ बैठे तो सच्चे नबी के आशिक बनकर के बैठे, सच्चे औलिया किराम से मोहब्बत करने वाले बनकर के बैठे। मोहब्बत से जरा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। आओ अपने जहन को करीब करो, वो मुसलमान कौम जो 313 थे तो 1000 से जायद काफिरों को मैदान बद्र में जिन्होंने धूल चटाई, वो मुसलमान जो 1000 की तादाद में थे और 10,000 के करीब कुफार को जिन मुसलमानों ने मैदान छोड़ने पे मजबूर कर दिया, वो मुसलमान जो सिर्फ 60 थे और तन्हा 60 मुसलमान 60,000 से जंगे यरमूक के मौके पे लड़ गए। आज वही कौम तबाही के दहाने पे जा रही है। वजह क्या है? मुसलमान वो भी थे, मुसलमान हम भी हैं। उनके भी 2 हाथ थे, हमारे भी 2 हाथ हैं। उनके भी 2 पैर थे, हमारे भी 2 पैर हैं। उनकी भी एक जुबान थी, हमारी भी एक जुबान है। वजह क्या है? वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर के ईसाई मुल्कों की ईसाई औरतें अपने रोते हुए बच्चों को ये कह के चुप कराती थी कि चुप हो जाओ वरना मुसलमान आ जाएंगे। वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर के कैसरो किसरा कांप जाते थे, वो मुसलमान जिनका नाम सुनकर से बड़ा बहादुर पसीने पसीने हो जाया करता था, आज वही मुसलमान आपने देखा कि आज हम तबाही के किस दहाने पे पहुंच गए हैं। आज हम तबाही के उस दहाने पे पहुंच गए हैं कि जहां से मुसलमानों को वापस लाना मुश्किल होता जा रहा है। आज हमारे अंदर हमारा दिल फिल्मों की तरफ जा रहा है, आज हमारा दिल गानों की तरफ जा रहा है। आज मस्जिदें देखो तो हमारी सूनी हो गई, मदरसे देखो तो हमारे वीरान हो गए। हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए, आज मदरसे हमने वीरान कर दिए। मस्जिदें आज हमारी सूनी हो गई। फजर में जाकर देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी, इशा में जाकर देखो तो वही गिने चुने चंद नमाजी। हालात कैसे बनते चले जा रहे हैं। बस्ती है, हजारों मुसलमान बस्ती में रहते हैं और मस्जिद में जाकर देखो 10-15 लोग सबके अंदर खड़े हुए नजर आएंगे। क्या मुसलमान पहले के मुसलमान थे जो अल्लाह का नाम सुनते और फौरन बाहर निकल करके आ जाते, जो रसूलुल्लाह का नाम सुनते और बाहर निकल करके आ जाते? तुमने देखा नहीं कि जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने जब गलियों में आवाज दी अर्रहील अर्रहील, जंग के लिए चलना है, मदीने वाले मुस्तफा का फरमाने आली शान है कि सुबह जंग के लिए निकलना है, तो मदीने शरीफ की गलियों में, उसी मदीने शरीफ की गलियों में एक घर है जहां पर एक बेवा औरत बैठ करके आंसू बहा रही थी। एक छोटे से बच्चे की आंख खुली, माँ को रोता हुआ देख के कहता है, अम्मी आज तक रोते हुए नहीं देखा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तो माँ ने कहा, मेरे लाल तेरे वालिद ने पहले ही नबी के नाम पे अपनी जान दे दी। आज मेरा कोई जवान बेटा होता तो आज मैं अपने बेटे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेज देती ताकि वो जामे शहादत नोश कर लेता और कयामत के दिन में शहीद इम्मा कह के पुकारी जाती। तो छोटा सा बच्चा 8-9 साल की उम्र जिस बच्चे की, कहता है माँ परेशान क्यों होती है, मुझे भेज दे, मैं जाता हूँ नबी की बारगाह में, मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए तब भी तू कयामत के दिन शहीद इम्मा कह के बुलाई जाएगी। माँ ने जब बेटे का हौसला देखा, माँ कह रही थी आज पूरे मदीने में वो औरत मैं ही होंगी जिसके घर से लब्बैक की सदा नहीं आ
रही थी, बेटे को सीने से लगा के कहा मेरे लाल आज अब मेरे घर से भी लब्बैक की सदा आएगी, चल मेरे लाल लेकर के मस्जिद नबवी में पहुंची तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया औरतों पर और बच्चों पर जिहाद फर्ज नहीं है, अपने इस बच्चे को वापस ले जाओ। तो वो छोटा सा बच्चा आगे बढ़ के कहता है या रसूल अल्लाह मेरे बचपने को मत देखिए, मेरी कमसिन्नी को मत देखिए, मेरी कम उम्री को मत देखिए, मेरे जज्बा जिहाद को देखिए, मेरे शौक शहादत को देखिए। जब मुजाहिदीन की सफे लग रही थी वो बच्चा पंजों के बल खड़ा हो गया ताकि मेरे कांधे भी इनके कांधे से मिल जाए। ये जज्बा नबी ने देखा तो नबी ने जाने की इजाजत दे दी और सारी दुनिया जानती है और सहाबा ने तो जहल को मारा था और उसी बच्चे ने अबू जहल को मारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब की दावत, फुरकान रजा मंजरी। आला हजरत पुकार के कहते हैं बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, साई लो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। वो मुसलमान थे जो नबी के नाम पे जान देने के लिए तैयार रहते थे। आज के मुसलमानों का हाल देखो, जो नबी के नाम पे मस्जिद तक ना जा सके, जो खुदा के नाम पे मस्जिद तक ना जा सके, वो क्या मैदान जंग में जाकर के गर्दन कटाएंगे। याद रखना प्यारे मुसलमानों, नबी के सच्चे आशिक बनो, नबी के सच्चे दीवाने बनो, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले बनो। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज मैं तुमको तुम्हारी तारीख बता करके गुजरना चाहता हूँ। मुसलमान कहते किसको है, मुसलमान की शान क्या है। आज हम आपस में खानदानों में बट गए, आज हम बात बात पे अपने आपस में झगड़े कर लिया करते हैं, लेकिन आओ मुसलमान की शान क्या है। नबी इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। वो पहले के मुसलमान थे, मदीने वाले मुस्तफा की अदाओं को अपनाते थे, नबी की सीरत को अपनाते थे, नबी के किरदार को अपनाते थे। कुरान में रब इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। आज अमेरिका कहता है मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, आज जर्मन कहता है मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, आज चीन कहता है मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। मुसलमान ने सोचा लाओ देखे इसका कानून कैसा है, लाओ देखे इसका आईन कैसा है। जब गौर से अमेरिका के कानून को देखा तो अमेरिका का कानून झूठा निकल गया, चीन के कानून को देखा तो चीन का कानून झूठा निकल गया, जर्मन के कानून को देखा तो जर्मन का कानून झूठा निकल गया। कहता है मुसलमान ए अमेरिका तेरे कानून में वो ताकत नहीं जो मुझे सिराते मुस्तकीम पे गामजन कर दे, ए चाइना तेरे कानून में वो ताकत नहीं जो मुझे सीधे रास्ते पे ला करके खड़ा कर दे, ए जापान तेरे कानून में वो ताकत नहीं जो ला करके मुझे सीधे रास्ते पे खड़ा कर दे। हमको ऐसा कानून चाहिए कि जो हमको सीधे रास्ते पे चला करके जन्नत तक पहुंचा दे। कुरान ने आवाज दी ए इंसान इधर उधर क्या देखता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के रसूल की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। अगर तुमको बच्चों से प्यार करना नहीं आता, नबी का अपनी बेटी फातिमा से प्यार करना देख लो, तुम्हें बेटियों से प्यार करना आ जाएगा। अगर तुम्हें बीबियों से प्यार करना नहीं आता, नबी का हजरत खदीजतुल कुबरा और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से प्यार करना देख लो, बीबियों से प्यार करना आ जाएगा। अगर तुम्हें माँ से मोहब्बत करना नहीं आता, नबी का हजरत खदीजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत हलीमा सादिया और हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से प्यार करना देख लो, माँ से प्यार करना आ जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। हमने नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया, हमने नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ दिया, हमने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। इसीलिए आज हम किस्म किस्म की मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए, परेशानियों में हम गिरफ्तार हो गए। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी से तुम हमकिनार हो जाओ, अगर तुम चाहते हो फतह नुसरत का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए, तो रसूल की जिंदगी
जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत हमें क्या पैगाम देती है, नबी की सीरत हमें क्या दर्श देती है, नबी की सीरत हमें क्या सबक देती है। आओ जरा देखो, आज बाप बेटे में झगड़ा हो जाए, बेटा बाप से बात नहीं करता, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, भाई भाई से कलाम करना पसंद नहीं करता, बीबी शौहर से रूठी बैठी है, शौहर बीबी से रूठा बैठा है, माँ बेटे में बातचीत नहीं है, भाई बहन में बातचीत नहीं है। जरा सी बात बहनोई से क्या हो गई, भाई ने बहन से रिश्ता तोड़ लिया, भाई ने बहन से रिश्ते नाते खत्म कर लिए। वो बेचारी ईद के मौके पे इंतजार करती, काश मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाता, काश मैं अपने भाई का चेहरा देख लेती। भाई 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 से बात नहीं करता, भाई बहन से बात नहीं करता, चाचा भतीजे से बात नहीं करता। ये हमारे आपसी मामलात है कि आज हमारे आपसी मामलात खत्म नहीं हो रहे हैं। आओ जरा रसूल की जिंदगी को देखो, मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम अपनी उम्मत को दिया है। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर निकले तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आपके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, ऐसे ऐसे नुकीले कांटे, अगर वो तलबे में लग जाए तो तलवा मुबारक तोड़ करके ऊपर आ जाए। उस वक्त मेरे आका अपने हुजरे में ये कह के वापस चले जाते, ऐ लोगों मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता सीधा कर रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो। अगर उस वक्त मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में चले जाते, मुझे क्या पड़ी है अपने तलवे लहू लुहान कराने की, तुम जहन्नम में जाना चाहते हो तो जाओ। उस वक्त मेरे आका ने ये नहीं फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ जयपुर मुहिउद्दीन के रहने वालों जरा सुनो मदीने वाले मुस्तफा क्या फरमाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम मेरे रास्ते में कितने भी कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं तबलीग से बाज नहीं आऊंगा, मैं तबलीग से कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। मेरे आका जैसे ही तबलीग के लिए बाहर निकले, एक जालिम ने ऐसा पत्थर का निशाना बांध करके मेरे आका पे चलाया, मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के पत्थर लगा। वो मुकद्दस पेशानी आला हजरत जिसके बारे में फरमाते हैं, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। खून का फव्वारा जारी हो गया। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाए, हजरत फातिमा की नजर पड़ी, तड़प गई हजरत फातिमा, रोने लगी। उनकी आवाज सुन के दूसरी शहजादियां आ गई, शहजादियों की आवाज सुनकर हजरत खदीजतुल कुबरा अपने हुजरे से बाहर आई, देखा आका की पेशानी से खून छलक रहा है। आकर के हजरत खदीजतुल कुबरा ने पानी में कपड़े को भिगो करके मुकद्दस पेशानी से खून के असरात को दूर किया। उस वक्त आज की कोई औरत होती तो कहती आपको क्या पड़ी है पत्थर खाने की, आपको क्या पड़ी है पेशानी लहू लुहान कराने की, आपको क्या पड़ी है ये तकलीफें उठाने की। ये कौम जहन्नम में जाना चाहती है तो इसे जाने दीजिए। उस वक्त ये नहीं कहा हजरत खदीजतुल कुबरा ने, हजरत खदीजतुल कुबरा कहती या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका की मुकद्दस पेशानी से खून के कतरों को साफ करती जाती और आका को सब्र की तलकीन करती जाती। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया। ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए नबी ने कितनी परेशानियों की कितनी दिक्कतों का सामना किया। आज हम इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं, हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी, हमें कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ी। अरे जो परेशानियां हमारे बुजुर्गों ने उठाई, अगर उन परेशानियों को आपके सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। इस इस्लाम की अज़मत की खातिर सरकार मुजाहिद मिल्लत ने जेल की परेशानियों को सहा है। अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है, लेकिन इस इस्लाम की खातिर जो जेल की सऊबतों को बर्दाश्त करे, इस इस्लाम की खातिर जो सऊदिया की जेल की सख्तियों को बर्दाश्त करे, उसी को दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है। यूं ही दुनिया उनको याद
नहीं करती, यूं ही दुनिया उनका नाम नहीं लेती, यूं ही दुनिया उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश नहीं करती। एक साल गुजर जाए, बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए शौहर भुला देता है, पड़ोसी मर जाए पड़ोसी भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए रिश्तेदार भुला देता है। लेकिन देख लो सरकार मुजाहिद मिल्लत को पर्दा किए हुए कितने साल का जमाना गुजर गया, आज भी उर्से मुजाहिद के मौके पे इंसान हिंदुस्तान के कोने से खिंचा चला आता है। कहाँ जा रहे हो? धामनगर शरीफ जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? उर्से मुजाहिद मिल्लत में जा रहा हूँ। वजह क्या है? तो सुना प्यारे मुसलमानों, जो इस्लाम की खातिर परेशानियां उठाता है अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, उसका नाम लोगों के दिलों में डाल देता है। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। आज हम इस्लाम के सजे सजाए गुलशन में सांसें ले रहे हैं। हमें कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी, हमें कोई परेशानी उठानी नहीं पड़ी, हमें कोई किसी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा। और तुम पे तो वैसे भी कोई मामला नहीं आया। जब भी कोई मामला आता है तो तुम्हारे उलमा आगे बढ़ करके अपने सीने पे मामले ले लेते हैं, तुम्हारे अकाबिर आगे बढ़ करके अपने सीने पे वो मामला ले लेते हैं। ये तो कौम घर में आराम से बैठी है, फिर भी अपने उलमा की कदर नहीं जानती, फिर भी अपने अकाबिर की कदर मंजिलत को नहीं पहचानती। याद रखना प्यारे मुसलमानों, एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ। मदीने वाले मुस्तफा ने इस इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। मेरे आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा है? तो मेरे आका फरमाते हैं, मैं ताइफ का मैदान आज तक नहीं भूला। ताइफ के मैदान में जो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश की गई, वो मैदान में आज तक नहीं भूला। जब मेरे आका ताइफ के मैदान में इस्लाम की तबलीग करने के लिए तशरीफ ले गए, अबू जहल ने पहले ही शरीर लड़कों को वहां तैयार कर रखा था। जैसे ही आका तबलीग के लिए पहुंचे, मेरे आका पे पत्थरों की बारिश कर दी गई और ऐसे पत्थर मेरे आका के पाए मुबारक पे आकर के लग रहे थे कि आका की नालैन शरीफ खून से भर गई थी। आका एक पाए मुबारक को ऊपर उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक पे आकर के लगता, उस पाए मुबारक को उठा के जमीन दूसरे को जमीन पे रखते तो पत्थर इस पाए मुबारक पे आकर के लगता। एक बाग के अंदर आका तशरीफ ले गए, उस वक्त मेरे आका की बारगाह में फरिश्ते आए। पानी के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह आप हमें इजाजत दे, इतना पानी बरसाएं ताइफ वालों पर, यहीं पर ये डूब करके मर जाए। मेरे आका से हवा के फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह इजाजत दो, मैं इन्हें पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। एक फरिश्ते ने कहा, आका ताइफ दो पहाड़ों के बीच में ये बस्ती आबाद है, इजाजत दे दो पहाड़ मिला देता हूँ, यही पिस करके मर जाएंगे। नबी ने इरशाद फरमाया, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं इस दुनिया में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूँ, मैं तो सबके जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम पुकार करके कहता है, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, गले में चादर का ऐसा फंदा डाला गया कि मेरे आका की गर्दन मुबारक पे चादर का निशान पड़ गया। अल्लाह अकबर। आका नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओजड़ी ला करके नबी की पुश्त मुबारक पे रख दी गई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी रखी हुई है। हजरत फातिमा ने आकर के ऊंट की ओजड़ी हटाई, तब मेरे आका ने सजदे से सर को उठाया। इतना परेशान करने वाली वो कौम जिसने मक्के में नबी को चैन से रहने नहीं दिया, जिसने मक्के में नबी को चैन की सांसें लेने नहीं दी। जब मेरे आका ने हिजरत फरमाई और जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे और जब सन हिजरी 8 आया और आका जब 10,000 की फौज लेकर के मक्के की सरजमीन पे शाहाना अंदाज में तशरीफ लाते हैं, उस वक्त मक्के के काफिर डरे सहमे अपने घरों के अंदर बैठे थे। आज मोहम्मद किसी को नहीं छोड़ेंगे, आज चुन चुन के बदला लिया जाएगा। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो खूरेजी करने का दिन है, आज का दिन तो चुन चुन के मारने का दिन है। जिसने नबी को सताया है, आज चुन चुन के बदला लिया जाएगा। कुर्बान जाओ रहमतुल्लिल आलमीन की शान पर। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये क्या कह रहे हो? अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूरेजी करने का दिन है। ये ना कहो बल्कि कहो अल यौम यौमुल
यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो दरगुजर फरमाने का दिन है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो अबू सुफियान के मकान में चला जाए उसके लिए अमान है, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसके लिए अमान है, जो हरम शरीफ में चला जाए उसके लिए अमान है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि किसी की इबादत गाहों को नहीं तोड़ना है, दरख्तों को नहीं काटना है, बच्चों पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हमला नहीं करना है, बूढ़ों पे हमला नहीं करना है। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद चंद सहाबा को साथ में लेकर के दूसरे रास्ते से मक्के में दाखिल हुए और मेरे आका हरम शरीफ में पहुंचे और इधर से सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के साथ 27 या 28 लोग थे। जब काफिरों ने देखा कि ये चंद मुसलमान हैं, लाओ इनको यहीं पर कत्ल कर दिया जाए। सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की उस जमात पे जब हमला किया गया तो सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के एक दो साथी शहीद हो गए। कहा, ए लोगों क्या देखते हो? नबी ने फरमाया, हमला करने में पहल मत करना, और जब कोई तुम पे हमला करे तो उसका दिफा करना, उसकी काट करना। क्या देख रहे हो? तलवारें म्यान से निकालो। जब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की तलवार म्यान से निकली, खून नालियों में बह रहा था कुफ्फार का। कुफ्फार के गोश्त को चीरे लेकर के जब ऊपर उड़ी, मेरे आका हरम शरीफ में थे। नबी ने जब देखा परिंदे उनके गोश्त लेकर के ऊपर उड़ रहे थे तो मेरे आका हरम शरीफ से दौड़ते हुए आए। रहमत की घटा बन के छाया मेरा नबी, शबनम की फुहार बन के छाया मेरा नबी। मेरे आका तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तलवार को म्यान में कर लो। आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो रहम करने का दिन है। इमाम को मोहब्बत की नजर पड़ी तो आला हजरत पुकार के कहते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा न करे? आज अगर किसी पे कोई जुल्म कर दे और वो इलाके का प्रधान बन जाए या चेयरमैन बन जाए या विधायक बन जाए और उसके पास में पावर आ जाए तो सबसे पहले उन्हें तलाश करता है जिसने उनके ऊपर जुल्म किया है, जिसने उनको सताया है। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर। मेरे आका अपने दुश्मनों को माफ फरमा रहे हैं, मेरे आका अपने दुश्मनों को माफ फरमा रहे हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा न करे जिनको उनसे खुदा जुदा न करे, बेकसी लूट ले खुदा न करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किरदारे मुस्तफा, अखलाके मुस्तफा। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया, कितनी परेशानियों का सामना किया। आज ये कौम गानों में मस्त हो गई, आज ये कौम फिल्मों में मस्त हो गई। आज इस कौम के हालात देखो। तो अभी ईद पर एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके ये मुसलमान नौजवान फिल्म देखने के लिए, ईद की नमाज जल्दी जल्दी पढ़ के बोले फिल्म देखने जाएंगे। आंखों देखी बात, इतनी जल्दी एक गाड़ी पे 3-3 लोग सवार होके चलो फिल्म देखने जाएंगे, फर्स्ट शो देखेंगे, फिल्म हिट कराएंगे। अरे किसकी बात करता है जो तुझे पहचानता तक नहीं, तेरा नाम तक नहीं जानता, तू उसके नाम पे पैसा खर्च कर रहा है। जो तेरे हालात तक नहीं जानता तू उसके नाम पे पैसा खर्च कर रहा है। जो तेरे घर वालों तक को नहीं जानता तू उसके नाम पे पैसा खर्च कर रहा है। तुझे मोहब्बत करनी थी तो अपने आका से मोहब्बत कर, अपने नबी से मोहब्बत कर, अपने नबी से सच्चा प्यार कर। वो नबी भी इरशाद फरमाता है, जब मेरा कोई उम्मती मुझ पे दुरूद पढ़ता है तो मैं उसको भी जानता हूँ और उसके बाप दादा के नाम को भी जानता हूँ। आला हजरत पुकार के कहते, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो। अफसोस होता है इन मुसलमानों के हालात देख करके। अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादी के मामलात को देख लो। 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए ये बैंड बाजा और डांस पार्टियों में खर्च कर देते हैं। और अगर इनकी गरीबी को देखना हो तो इनके मदरसों के हालात को देख लो, इनकी मस्जिदों के हालात को देख लो। इमाम साहब वही 4-5 हजार की तनख्वाह पे है, मदरसे के मुदर्रिस वही 5-6 हजार की तनख्वाह पे है। अगर इमाम साहब
तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोल भी दे तो कितने लोग आपस में लड़ करके इमाम साहब का हिसाब कर देते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी, इतने पैसे मिल तो रहे थे। कभी तुमने अपने दिल पे हाथ रख करके सोचा कि आज हमारे बच्चे की जॉब लगे तो 40-50 हजार की सैलरी होनी चाहिए, और हमारी मस्जिद का इमाम जो 24 घंटे हमको दे रहा है, हमारे बच्चों को भी पढ़ा रहा है, नमाज की पाबंदी भी निभा रहा है और हुजरे के अंदर रहता है, दुनियादारी से जिसे कोई मतलब नहीं है। कभी तुमने दिल पे हाथ रख करके सोचा क्या उसके माँ बाप का दिल नहीं करता कि आज मेरा बेटा मेरे पास आ जाता? क्या उसका दिल नहीं करता कि आज मैं अपने माँ बाप का चेहरा देख लेता? आपको अगर लगे कि इमाम साहब की कदर मंजिलत आपकी अभी समझ में ना आए तो मैं आप में जो लोग बिल्कुल फारिग हों, जिनको कोई काम ना हो, मैं उन्हें अपने घर लेकर के चल रहा हूँ और कुछ नहीं करना है। नमाज पढ़ने के बाद सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहना है। जितनी तनख्वाह इमाम से डबल तनख्वाह मैं आपको दूंगा। आप 1 महीना मेरे घर नहीं रुक सकते। मौलाना साहब हमारे बच्चों की याद आ रही है, कोई कहेगा मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही है, कोई कहेगा मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है। कभी इमाम के बारे में सोचा जो 6-6 महीने तुम्हारे यहाँ पर रह करके दीन का काम कर रहा है, जो 5-5 महीने तुम्हारे यहाँ रह करके दीन का काम कर रहा है। कभी उस मुदर्रिस के बारे में सोचा जो सुबह को हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है, जो दोपहर को हमारे बच्चों को तालीम दे रहा है, जो मगरिब के बाद हमारे बच्चों को तालीम दे रहा है। कभी उसके बारे में सोचा, कभी दिल में ख्याल आया कि लाओ आज 100 रुपए से मुसाफहा कर लें अपनी मस्जिद के इमाम से। कभी दिल में ख्याल आया कि आज जाकर के 50 रुपए से मुसाफहा कर लें अपने मदरसे के मुदर्रिस से। नहीं, आज हमने उलमा को गुलाम समझ रखा है। ये मुसीबतें यूं ही नहीं आती है, ये परेशानियां यूं ही नहीं आती है। आज जगह जगह देखो मुसलमान सताए जा रहे हैं, जगह जगह देखो मुसलमान जलीलो रुसवा हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि तुमने अपने नबी के बताए तरीके पे चलना छोड़ दिया, तुमने अपने बुजुर्गों के बताए रास्ते पे चलना छोड़ दिया, तुमने अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिया। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अफसोस तब होता है जब इसके घर में इंतकाल हो जाए, तब इमाम साहब के पास आके कहता है कफन में कपड़ा कितना दिया जाएगा? वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए कौन सा ऐसा काम करूं? अरे जब शादी करने का वक्त आता है तब अपने इमाम के पास क्यों नहीं आते? इमाम साहब वो तरीका बता दो जिससे मेरे नबी मुझसे राजी हो जाए, मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। गम में तुम्हें इमाम याद आता है और खुशी के मौके पे इमाम को क्यों भूल जाते हो? अपने आलिम को क्यों भूल जाते हो? अरे जब खुशी का मौका आए, जब शादी ब्याह का मौका आए तो अपने आलिम के पास आओ, अपनी बस्ती के इमाम के पास आओ और आकर के कहो हजरत वो तरीका बताइए, वो तरीका बताइए, वो मसला बताइए ताकि मैं अपने बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक करूं। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के फरमान पर अमल करो, नबी के बताए तरीके पे चलो, नबी के बताए रास्ते पे चलोगे, दुनिया भी तुम्हारी आबाद रहेगी, मरने के बाद कब्र भी आबाद रहेगी। और मैदान हश्र में उठोगे तो ये कहते हुए जाओगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। तो मदीने वाले मुस्तफा के फरमान पे अमल करो। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। हम दुनिया में चंद दिन के लिए आए हैं, अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। कितने लोग ऐसे होंगे जो पिछली साल इस जलसे में जब मौजूद होंगे और अब इस साल वो जलसे में नहीं है, और आने वाली साल पता नहीं कौन बाकी रहा और कौन दुनिया से चला गया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जिंदगी इस हाल में गुजार के जाओ कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो जाए, मदीने वाले मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन के रहो। मौत का कोई भरोसा नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दोस्ती मलकुल
मौत से थी। अब बताओ दोस्त की खातिर क्या नहीं करता है। एक दिन हजरते दाऊद अलैहिस्सलाम ने मलाकुल मौत से कहा, इमाम गजाली ने लिखा है मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर है, कहा कि जब हमारी रूह कब्ज करने के लिए आओ तो हमको पहले बता देना। तो इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, दोस्त हूँ तो दोस्ती का फर्ज भी निभाऊंगा। एक दिन आ गए अचानक से रूह कब्ज करने के लिए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने कहा था ना कि हमारी रूह कब्ज करने से पहले हमको बता देना। तो कहा, मैंने एक नहीं 3 कासिद आपके पास में भेजे थे। कहा, कौन से कासिद भेजे थे? कहा कि जब आपके बाल सफेद हो गए थे ये मेरा पहला कासिद था। जब आप बिस्तर पे आए ये मेरा दूसरा कासिद था। जब आपके जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया ये मेरा तीसरा कासिद था। ऐ प्यारे मुसलमानों, अब किस चीज का इंतजार हो रहा है? सर के बाल सफेद पड़ गए, दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए, और ये साहब चौराहों पे बैठ के अभी तक इलेक्शन ही लड़ा रहे हैं। मस्जिद सुनी हो गई, अल्लाह की इबादत करते अपने रब को राजी कर लेते। मौत का कोई भरोसा नहीं है। अभी तुमने देखा नहीं कोरोना काल में कैसे जनाजे उठते थे। जो पहली लहर में बच गए वो दूसरी में निकल गए, और जो दूसरी में बच गए पता नहीं तीसरी लहर कब आई और पता नहीं क्या अंजाम हो। इसलिए इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह की पकड़ से डरते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जब पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो प्यारे मुसलमानों। आज रब ने हमें जिंदगी की सांसें दी है, हम क्यों ना उसकी इबादत करके जिंदगी गुजार दे। आज जिस रब ने हमको ये जिंदगी की डोर अता फरमाई है, इस रब की अता करदा जिंदगी को हम नेमत जाने, गनीमत जाने। कितनी बेशुमार नेमतों से अल्लाह ने हमको नवाजा है, हम कितना उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। ये आंखें अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये सही और सालिम जिस्म अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत है अल्लाह की नेमत है, ये दिल की धड़कनें बराबर चल रही है अल्लाह की नेमत है, ये हमारे जिस्म के आज़ा काम कर रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत है। वो रब कितना मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर। आंख कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसके पास आंखें सलामत नहीं। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं। ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास कुव्वत समात नहीं है। ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास कुव्वत गोयाई नहीं है। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह अपने बंदों पे कितना मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए किस्म किस्म की नेमतें अता फरमाई। एक लिबास से हमारा जिस्म छुप जाता। आज हमारे कमरों में जाकर के देखो, कई किस्म के अलग अलग लिबास रखे हुए हैं। एक किस्म के खाने से हमारा पेट भर जाता, सिर्फ रोटी से पेट भर जाता। उसने हमको चावल भी अता किए। एक किस्म की सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमें अता की। एक किस्म के गोश्त से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के लहम हमको अता फरमाए, गोश्त हमको अता फरमाए। हमने उसका कितना शुक्रिया अदा किया। मेरे प्यारे मुसलमानों, शेख सादी अलैहि रहमान ने कहा कि एक दिन मैं नंगे पैर चल रहा था, शिद्दत की गर्मी की वजह से मेरे पैर जल रहे थे। मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में गया, मैंने रब की बारगाह में जाकर के शिकवा कर दिया, मौला मैं तेरा बंदा हूँ जो तेरी इबादत करता हूँ, तेरा महबूब बंदा हूँ और मेरे पैर में चप्पल तक नहीं है। कहते ये कह के मैं जब वापस आया, दमिश्क की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उतर रहा था, एक ऐसे शख्स पे मेरी नजर पड़ी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। कहते मैं दौड़ के मस्जिद के अंदर गया, रब की बारगाह में सजदे में गिर गया। ऐ मेरे मौला तेरा शुक्र है, तूने मेरे पैर तो सलामत अता फरमाए हैं। ए अल्लाह तूने मेरे पैर तो सलामत। नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, खतीब बाकमाल, तूने मुझे पैर को सलामत अता फरमाए हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये हाथ सलामत है अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये आंखें सलामत है अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये जुबान सलामत है अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये पैर सलामत है अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये किडनियां सलामत है अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये लीवर सलामत है अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको सही और सालिम जिस्मानी कुव्वत अता फरमाई है। उनसे पूछो जो हर वक्त हर लम्हा जो है गोलियां खा करके जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी
बीपी की गोली खाई जा रही है, कभी शुगर की गोली खाई जा रही है, कभी नींद नहीं आती, नींद की गोली अलग से खाई जा रही है। तुमको तो अल्लाह ने सही और सालिम जिस्म अता फरमाया। क्या अच्छा होता उस रब की बारगाह में सजदे करके जिंदगी गुजार देते, क्या अच्छा होता उस रब की इबादत करके जिंदगी गुजार देते। 24 घंटे उस रब ने हमको जिंदगी गुजारने के लिए 24 घंटे हमको अता फरमाए, और 24 घंटे में अगर 5 वक्त की नमाज का वक्त देखा जाए तो कितना वक्त लगता है। फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 15 मिनट, इशा में 20 मिनट मान लीजिए। अगर मैं बहुत ज्यादा आपको बता दूं तो पूरा 1.5 घंटा मान लीजिए। अरे 2 घंटे उस रब की इबादत के लिए मान लीजिए। जिस रब ने 24 घंटे हमको जिंदगी गुजारने के लिए अता फरमाए, क्या हम उसकी इबादत के लिए 24 घंटे नहीं निकाल सकते? क्या हम उस रब की इबादत के लिए 24 घंटे में 2 घंटे उसकी इबादत के लिए नहीं निकाल सकते? हालांकि तुमको पैदा किस लिए किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब इरशाद फरमाता है, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तुम क्या समझते हो जलसे में एक बार आ गए, हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार नबी के जिक्र की महफिल में तुमने हाथ उठा दिया तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? हाँ हाँ, मैं मानता हूँ मेरा रब कादिर मुतलक है, मैं मानता हूँ मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मैं मानता हूँ मेरा रब मालिक अल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे। उसने कुछ हुदूद कायम फरमाए हैं। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, शराबे पी के कहता है मैं हुसैनी हूँ, जुआ खेल के कहता है मैं हुसैनी हूँ, अय्याशियां करके कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ के समझो हुसैन छोड़े। नारे रिसालत साईं साहेब खिताबत। लाजवाब खिताबत जिंदाबाद। नमाज छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्ज़े ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज, मैं पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वालों सिर्फ हाथ उठा करके या हुसैन कहने से हुसैन की मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा। मेरे हुसैन ने मैदान करबला में आखिरी सजदा करके दुनिया को ये पैगाम दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन के सच्चे गुलाम बन करके जाओ। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जन्नत मिलना इतना आसान नहीं जितना आज हमने सोच रखा है। रब कुरान में फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो अपने वक्त के उस्माने गनी को देखो, जिनको दुनिया के अंदर वो मकाम किसी सहाबी को नहीं मिला जो हजरत उस्माने गनी को मिला है कि नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई हैं। इनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। आज जिस कुरान की तुम तिलावत करते हो, इस कुरान को जमा करने वाले हजरत उस्माने गनी हैं। हजरत उस्माने गनी वो है जिन्होंने पीरे रोमा खरीद करके जब मुसलमानों के लिए आजाद किया था तो नबी ने दुआ की थी हजरत उस्माने गनी के लिए। और जब गज़वाए तबूक के मौके पे अपना माल राहे खुदा में खर्च किया तो नबी ने दुआ की, मौला आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे, नफल ना भी पड़े तो उससे कोई मुआखजा ना हो। इतनी बड़ी शख्सियत का जो मालिक हो, जिसे दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिले, जिसे दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिले, और जिसके लिए नबी ये दुआ फरमाए, नबी फरमाए कि अल्लाह मुझे 40 बेटियां देता और यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में देनी होती तो मैं हर बेटी को यके बाद दीगर उस्मान के निकाह में दे देता। अल्लाह अकबर। वो हजरत उस्मान गनी जो अशराए मुबशरा में से है। आज किसी मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, आज किसी प्लाट का बैनामा हमारे नाम हो जाए, हम सीना तान के कहते ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है। हजरत उस्मान गनी की शान वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी अता फरमाई, उनके जरा खौफ खुदा का आलम देखिए। आज हम कब्र के अजाब का जिक्र सुनते हमारी आंख से आंसू नहीं निकलते, हम कब्र की हौलनाकियों का तज़किरा सुनते हमारी आंख से आंसू नहीं निकलते, हम जहन्नम का जिक्र सुनते हमारी आंख से आंसू नहीं निकलते। उस्मान गनी की शान देखिए, जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते
खड़े होके इतना रोते, आंखों से आंसू बरसने लगते, आंखों से आंसू टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको तो दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली है, आप इतना क्यों रोते हो? तो उस्मान गनी फरमाते हैं, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, उनको रहम आए तो आए, वरना वो बड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। अल्लाह अकबर। प्यारे मुसलमानों, आज उस्मान गनी को देखो रोते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए। पूछा आप इतना रोते क्यों हो? कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल। हालांकि वो कब्र की सख्तियों से बरी है। नबी ने जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। उनकी तो शान ही अलग है, उनका तो रुतबा ही अलग है, उनके तो मर्तबे ही अलग है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये वो उस्मान गनी जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज ज़कात का सवाब भी है, जिनके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। और हमारे पास ना तो नमाजों का सवाब है, ना तो रोजों का सवाब है, ना सदका और खैरात का सवाब है, ना ज़कात हम अदा कर रहे हैं। साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज हम पे फर्ज है, हम हज अदा नहीं कर रहे हैं। फिर भी सीना ठोक के कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, फिर भी सीना ठोक के कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। जिस गौसे आजम की मोहब्बत में तुम यहाँ पर आए हो, वो गौसे आजम को जरा देखो। गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है और उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे। एक पैर जमीन पे रखते और एक पैर खड़ा कर लेते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। वो गौसे आजम की जरा इबादत का आलम देखो। एक मुरीद का कहना है मैं 40 साल अपने शेख की बारगाह में रहा, मैंने अपने शेख को ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते हुए देखा। अल्लाह अकबर। जिस गरीब नवाज से तुम मोहब्बत करते हो, गरीब नवाज के मुरीद का कहना है मैं 37 साल गरीब नवाज को इस हाल में देखा कि आपने 37 साल आपकी ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे, पूरी रात अल्लाह को याद किया करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे मुसलमानों, वो गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब, वो गौसे आजम जिनके पास रोजों का सवाब, वो गौसे आजम जिनके पास हज व ज़कात का सवाब, वो गौसे आजम जिनके पास सदका और खैरात का सवाब। अरे कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो इरशाद फरमाते हैं, जो मेरे मदरसे के सामने से गुजर जाए उसको जहन्नम में अजाब नहीं हो सकता। वो गौसे आजम जो इरशाद फरमाते हैं ताउन की बीमारी फैलने पर कि जो मेरे मदरसे की घास खा लेगा उसको ताउन की बीमारी नहीं छूटेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म। वो गौसे आजम, वो गौसे आजम। अल्लाह अकबर। जरा देखो तो सही, मकाम बता दूं गौसे आजम का, मर्तबा बता दूं गौसे आजम का। ये उलमाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती मुशर्रफ मिसबाही साहिब किबला, ये जमी उलमा ये अपनी दुआओं से नवाजेंगे। नकीब अहले सुन्नत अल्लामा अख्तर रजा ज़ियाई साहिब किबला, मैं एक शेर पढ़ता हूँ और आला हजरत की शान देखो और गौसे आजम का मकाम देखो। अगर आप समझ गए तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, इसको 100 फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। ये कौन कह रहा है? अपने वक्त का इमाम कह रहा है, ये मुजद्दिद आजम कह रहे हैं, ये आला हजरत कह रहे हैं। ये कौन इमाम इसको मोहब्बत कह रहे हैं? ये वो इमाम इसको मोहब्बत कह रहे हैं। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला, 55 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाला, अपने वक्त का मुजद्दिद आजम, अपने वक्त
वक्त का इमाम जो कह रहा है जिसको 100 फर्द सराबा फरागा तोड़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। गौसे आजम की शान देखिए, फर्द किसे कहते हैं, अफराद किसे कहते हैं। खतीब बगदादी की रिवायत है, इन्ना अकबर औलिया बादा सहाबत रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अब्दाल। अल्लाह अकबर। देखो सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा किसका है, कुतुब का है। कुतुब से नीचे इमामान आते हैं, इमामान से नीचे अफराद आते हैं, अफराद से नीचे औताद आते हैं, औताद से नीचे अब्दाल आते हैं, और सबसे नीचा दर्जा जो है वो अब्दाल का है। और अब्दाल की शान देखो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मुल्क के शाम में 40 अब्दाल हैं जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से रोजी उगती है, जिनकी वजह से इंसानों को खाने को खाना मिलता है, जिसकी वजह से दुनिया का निजाम चल रहा है। अब अब्दाल की ये शान है, अगर किसी एक का इंतकाल हो जाता है तो दूसरे को उसकी जगह मुकर्रर कर दिया जाता है। तुमने वाकया इमाम साहब से या उलमा से सुना होगा कि गौसे आजम की बारगाह में चोर चोरी करने के लिए आया। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर फला इलाके का अब्दाल इंतकाल कर गया है, आप वहां के लिए अब्दाल का इंतजाम कर दीजिए। तो गौसे आजम ने फरमाया सुबह कर दिया जाएगा। कहा सुबह तक वो इलाका हिलाक हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। जलाल में आ गया गौसे आजम, इरशाद फरमाते हैं मेरे हुजरे के कोने में एक अब्दाल बैठा हुआ है, जाओ उस अब्दाल को लेके चले जाओ। जब खिज़्र अलैहिस्सलाम चले लेकर के, वो कहता है मैं अब्दाल नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। कहा जब तक इस घर में दाखिल नहीं हुए थे तब तक तुम चोर थे, अब गौसे आजम की निगाहे विलायत ने तुमको अब्दाल बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमील कादरी पुकार के कहते हैं, पुकार के कहते हैं जमील कादरी क्या कहते हैं कि चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। और बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, पांव उखले तो जमा देते हैं गौसे आजम। ये गौसे है तो सबसे नीचे दर्जा अब्दाल का। अब अब्दाल से ऊपर है औताद, और औताद से ऊपर है अफराद, और अफराद से ऊपर है इमामान, इमामान से ऊपर है कुतुब, और कुतुब से ऊपर होता है गौस। 70 नुजबा होते हैं, 100 नुकबा होते हैं, 40 अब्दाल होते हैं, 3 कुतुब होते हैं और एक गौस होता है। अब गौसे आजम की शान देखें आप, सिर्फ गौस नहीं है, गौसुल अगवास है। आप सिर्फ कुतुब नहीं है, कुतुबुल अक़ताब है। आप सिर्फ फर्द नहीं, फर्दुल अफराद है। आप सिर्फ जय्यद नहीं, जय्यदुल अजियाद है। आप सय्यदुल अस्याद हैं। आप कुतुबे रब्बानी हैं, आप महबूबे सुबहानी हैं, आप शहबाज़े लामकानी हैं, आप पीरे लासानी हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। गौसे आजम कहते हैं मेरे रब ने मुझसे वादा किया है कि जो भी आपका चाहने वाला होगा, जो आपसे सच्ची मोहब्बत रखने वाला होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती। अपनी किस्मत में नाश करो कि गौसे आजम का भी जिक्र हो रहा है और मदीने वाले मुस्तफा का भी जिक्र हो रहा है। गौसे आजम कहते हैं कुल्लो वली लहू कदम अला कदमिन नबी बदरिल कमाल। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है। किसी को कदम मूसा मिला, किसी वली को कदम ईसा मिला, किसी वली को कदम सुलेमान मिला। गौसे आजम कहते हैं हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पे होता है। कहते हैं मैं मदीने वाले मुस्तफा के नक्शे कदम पे हूं, मैं मदीने वाले मुस्तफा के नक्शे कदम पे हूं। मेरे प्यारे मुसलमानों, गौसे आजम की शान देखो। अफराद किसे कहते हैं? आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर पहली जिल्द में जब अफराद के बारे में सवाल हुआ तो फरमाया कि अफराद औलिया किराम का एक ऐसा तबका है जो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजरों से गायब हो सकता है, वरना कोई खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजर से गायब नहीं हो सकता। अल्लाह एक अफराद ऐसा तबका है जो नजरों से गायब हो सकता है खिज़्र अलैहिस्सलाम की। अल्लाह अकबर।
अब जरा सोचिए, अब्दाल से बड़े औताद, औताद से बड़े अफराद, अफराद से बड़े इमामान, इमामान से बड़े कुतुब, कुतुब से बड़ा गौस। अब आला हज़रत का शेर सुनो, इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा कहते हैं छोटे से कपड़े को। गौसे आजम की शान देखो, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके ननिहाल वाले जो कपड़े ला करके देते हैं, जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो क्या वो बच्चे को लिबास जो बचपन में पहनाया, क्या वो 10 साल की उम्र में उसके बदन पे आ जाएगा? नहीं आएगा। जो 10 साल में हमारे बच्चे कपड़े पहनते हैं, वो 20 साल का हो जाए तो क्या लिबास बदन पे आ जाएगा? नहीं आएगा। अब जो 20 साल में लिबास पहना वो बुढ़ापे में पहनाया जाए, क्या बदन पे आएगा? नहीं आएगा। अब गौसे आजम की शान देखो, आला हज़रत फरमाते हैं इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो लिबास विलायत गौसे आजम ने बचपन में उतार दिया है, उसे 100 अफराद को पहना दिया जाए तो वो पूरा हो जाए, कम नहीं पड़ेगा बल्कि 100 अफराद के लिए पूरा हो जाएगा। पुकार उठे मेरे इमाम, इसको 100 फर्द सरापा ब फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। और शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छा। खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। ये मेरे गौसे आजम है, आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं। कादरी बूदन रज़ारा बागे जन्नत मुफ्त दाद, अहमद रज़ा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम ये यूं ही नहीं कह देता, बड़े तहकीक के बाद मेरा इमाम बोलता है। मेरा इमाम जानता है जहाँ कादरियत होगी वहाँ शराब नोशी नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ ज़िनाकारी नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ अय्याशी नहीं होगी, जहाँ कादरियत होगी वहाँ किसी का हक मारना नहीं होगा। इसीलिए पुकार के कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। वो गौसे आजम अल्लामा साहब ने बहुत अच्छा पैगाम माँ बहनों को दिया था। एक आखिरी पैगाम मैं भी देख के गुजरना चाहता हूँ। गौसे आजम, गौसे आजम वो है कौन? गौसे आजम वो गौसे आजम जिनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं है बल्कि जिन्नात पर भी जिनकी हुकूमत। फरमाते आना शेखुल कुल, मैं सबका शेख हूँ, मैं सबका पीर हूँ। ताज शरिया पुकार उठे, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम एक दिन आपके मुरीद रोते हुए आए, आप अपने हुजरे में बैठे थे, आंखों में आंसू। गौसे आजम किसी के आंसू नहीं देख पाते थे, आए करीब में, मेरे मुरीद रोते क्यों, क्या बात? कहा हुजूर मेरी बेटी मकान की छत पे चढ़ी और अचानक से गायब हो गई। ये उस दौर की बात है जिस दौर में बेटियां कहीं भागती नहीं थी। ये उस दौर की बात है जिस दौर में बेटियां कभी बेपर्दा घर से नहीं निकलती। ये उस दौर की बात है। गौसे आजम का मुरीद रोता हुआ है, हुजूर मेरी मुआशरे में बहुत इज्जत है, मेरी खानदान में पास पड़ोस में बहुत इज्जत है, हुजूर मेरी बेटी अगर नहीं मिली तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। गौसे आजम ने फरमाया परेशान मत हो। आपने अपनी आंखें बंद की, इरशाद फरमाया करख के जंगल में चले जाओ और एक गोल दायरा खींचना और पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिन्नियत अब्दुल कादिर। ये कह के गोल दायरे में बैठ जाना। जिन्नात आएंगे, अलग अलग सूरतों में आएंगे, अलग अलग शक्लों में आएंगे। तुम डरना मत, सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार आएगा। जब वो तुमसे ये पूछे कि यहाँ क्यों बैठा है, तब मेरा नाम बता देना कि मैं बैठा नहीं हूँ, मुझे बिठाया गया है। और जब वो मुझे पूछे तो जब पूछे किसने बिठाया है, तब मेरा नाम बता देना और अपना सारा मामला बता देना। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, देखो गया गौसे आजम का मुरीद था ना, करख के जंगल में पहुंचा, गोल दायरा खींच करके बैठ गया। इशा के बाद में जिन्नात आए, अलग अलग सूरतों में आए, अलग अलग शक्लों में आए, डरावनी शक्लों में आए। वो डरा नहीं, बैठा रहा। आए जिन्नात और
बच करके निकल जाते उसके गोल दायरे से। सुबह के वक्त जिन्नात का सरदार आया, जैसा गौसे आजम ने फरमाया। उसने कहा सवारी पे बैठ करके एक बड़े लश्कर के साथ आया, ए शख्स यहाँ क्यों बैठा है, तुझे पता नहीं ये जिन्नों के गुजरने की जगह है, क्या तेरी मौत लेकर के आई है, क्या तुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पर क्यों बैठा है बीच रास्ते पे। तब कहा गौसे आजम के मुरीद ने, मैं बैठा नहीं हूँ, मुझे बिठाया गया है। कहा किसने तुझे बिठाया है, तो कहा मुरीद ने, मुझे बिठाने वाली शख्सियत को कुतुब रब्बानी, महबूब सुभानी, शहबाज लामकानी, पीर लासानी, हुजूर शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम दस्तगीर के नाम से जानते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही गौसे आजम का नाम सुना, सवारी से नीचे उतरा, घुटनों के बल बैठ करके अदब के साथ कहता है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है, बताओ मेरे आका ने क्या हुक्म दिया है। अल्लाह अकबर। मुरीद ने कहा कि मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरी जो बेटी गुम हो गई है उसका पता लगा करके दो। उसने जिन्नात की तरफ नजर डाली और गजबाना अंदाज में नजर डाल के कहता है, किसकी हिम्मत हुई जो गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले, किसकी हिम्मत हुई जिसने गौसे आजम के मुरीद की बेटी को उठाया। जिन्नात कहते हमारी ये मजाल नहीं कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। कहा पता लगाओ, एक मुल्क के चीन का जिन्न पकड़ करके लाया जाता है और ला करके सामने खड़ा कर दिया गया जिन्नात के सरदार के। उसने कहा तेरी हिम्मत कैसे हुई कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे तू गलत नजर डाले। मेरी माँ बहनें बेटियां इस प्रोग्राम को सुनने आई है, एक पैगाम लेकर के जाना। जिन्न क्या कहता है, जब ये नहा करके मकान की छत पे चढ़ी, इसके सर के बाल खुले हुए थे, मैंने इसके सर के खुले हुए बालों को देखा, ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं इसे उठा करके ले गया। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, ये जिन्नात है जिनके बारे में कुरान में रब फरमाता है, या माशरल जिन्ने कद इस्तक्सरतुम मिनल इंस, ऐ जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। इंसान से ज्यादा जिन्नात की कसरत है, इंसान से ज्यादा जिन्नात की तादाद है। पता नहीं जिन्न कहां पर है, पता नहीं जिन्न किस जगह पर है, पता नहीं कौन से घर में जिन्न है, पता नहीं कौन से इलाके में जिन्न है, पता नहीं कौन सी गली में जिन्न है। और मेरी बहनों को देखो, सर पे दुपट्टा नहीं, दुपट्टा गले में पड़ा हुआ है, आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके बेपर्दा गलियों में घूमती नजर आती। ये मज़ारात पे जाकर के तुम बेपर्दगियां नहीं देखते, मज़ारात पे जाकर के ये खेलने वाली औरतों को तुम नहीं देखते, ये जाकर के कभी इनसे इबरत हासिल नहीं करते। ये क्या मामला है, ये बेपर्दगी के असबाब है, ये बेपर्दगी का सबब है। याद रखना, एक पैगाम दे के जा रहा हूं अपनी माँ और बहनों को, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजर जाए तो तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा बन करके जिंदगी गुजारो, कनीज़े हजरत ज़ैनब बन करके जिंदगी गुजारो, कभी सर से दुपट्टा मत उतरने देना। आज हमारे यहाँ ब्याह शादी का मौका आ जाए, आज हम शादियां करने के लिए खड़े होते हैं तो शादी कार्ड पे लिखवाते हैं शादी मुबारक, बरकत वाली शादी मुबारक के माना पे गौर किया? अल्लामा मुशर्रफ मिसबाही साहब से आप पूछिए, ये बताएंगे मुबारक के माना क्या आते हैं। बारका युबारक को बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी। ऐसी शादी जिसमें बरकत, बताओ जिस शादी के अंदर डांस पार्टियां नाचे, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी के अंदर बैंड बजे, बताओ क्या उस शादी के अंदर बरकत होगी? जिस शादी के अंदर 8 दिन से औरतें ढोल पर गीत गाती नजर आए, क्या उस शादी में बरकत होगी? जिस शादी में हल्दी और मेहंदी की रस्म के नाम पर बेपर्दगियां की जाएं, क्या उन शादी मजाक किया जाए, क्या उन शादियों में बरकत होगी? याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला नहीं है, तुम्हारे घर में चिराग जलाने वाला तो है। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करते और उसकी शादी सुन्नत के मुताबिक कर देते और ये कहते, मौला मैं अपने बेटे की शादी इस तरीके से करूंगा जैसे मौला अली शेरे खुदा का निकाह हजरत फातिमा के साथ हुआ। जब इस तरीके को अपनाते, जब इस सुन्नत को अपनाते, तो आने वाली दुल्हन के कदम जैसे ही घर के अंदर आते, अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाता कि तुम्हारी नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत सीरत मुस्तफा।
शादियों में जाओ तो लगता नहीं कि ये मुसलमान की शादी है। खाने का नंबर वक्त देखो तो पहले हम बचपन में अपने वालिद साहब के साथ शादियों में जाते तो दस्तरखान बिछा के जमीन पे खाना खिलाया जाता था। अब दौर बदलता चला गया, अब कुर्सियों पे मामला आ गया, अब कुर्सियों से भी मामला स्टैंडिंग खाने का चल गया है। अब खड़े खड़े खाना खाया जा रहा है। खड़े खाना खाना इंसानों का तरीका नहीं है। अरे ये तो डॉक्टरी एतबार से भी बहुत बड़ा जो है इंसान बीमारी का शिकार हो जाता है। जब इंसान खड़े होकर खाना खाता है तो आंत के सबसे नीचे हिस्से में खाना पहुंच जाता है, पानी पहुंच जाता है जो इंसान के लिए कैंसर का सबब बन जाता है। और जब इंसान बैठ के खाना खाता है तो खाना आंतों में रुकता हुआ जाता है, खाना आंतों में ठहरता हुआ जाता है जो इंसान के हाजमे का सबब बन जाता है। थोड़े से मजे की खातिर बीमारियां मोल ना लो, थोड़े से लुत्फ की खातिर अपनी जिंदगी को जोखिम में मत डालो। घर में बेटियां इंतजार कर रही हैं, मेरे वालिद जो है हमारे हाथ पीले करेंगे, बहनें इंतजार कर रही हैं, मेरा भाई मेरे हाथ पीले करेगा, बीबियां इंतजार कर रही हैं, मेरे शौहर का साया मेरे सर पे तादेर कायम रहे। और ये साहब हैं कि बीमारियां लगा करके जिंदगी अपनी जो है जोखिम में डाल करके चंद दिनों में दुनिया से जाना चाहते हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, अपनी शादियां करो तो इस हाल में शादियां करना कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे मत खोलना जो आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के दरवाजे खुल गए। गरीबों के दिल दुखाए जा रहे हैं जहेज के नाम पर, गरीबों के दिल सताए जा रही है, दिल तोड़े जा रहे हैं जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के नाम पर। तुमने देखा नहीं मदीने वाले मुस्तफा ने इस जहेज की लंबी लंबी डिमांड के दरवाजे वही बंद कर दिए थे जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर को इजाजत नहीं देंगे, मेरी दौलत कब काम आएगी, मेरा पैसा कब काम आएगा। आज फातिमा के लिए इतना जहेज इकट्ठा करेंगे कि बड़े से बड़ा सरदार देखेगा नबी ने अपनी बेटी को क्या जहेज दिया है। तब नबी ने इरशाद फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे, वो कहां से इतना जहेज की लंबी लंबी डिमांडों को पूरा कर पाएंगे। मदीने वाले मुस्तफा को कितनी मोहब्बत है हम गरीबों से, कितना प्यार है नबी को हम गरीबों से, नबी को कितनी मोहब्बत है हम गरीबों से। अल्लाह अकबर, इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अपना सर सजदे में रख करके रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे हैं। जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे हैं तब हम गुनाहगारों को नहीं भूल रहे हैं। रब के कुर्बे खास में पहुंचे तब हम गुनाहगारों को याद किया। जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए तब मेरे आका के मुबारक लब हिल रहे थे। सहाबा ने सोचा आका अपने वालिद को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी माँ को याद कर रहे होंगे, कोई कह रहा था अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे होंगे। हजरत फजल बिन अब्बास कब्र अनवर में उतरे, कान लगा के सुन करके इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो, इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है, मेरा नबी इस वक्त अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है। वो नबी जो वक्त विलादत हमको नहीं भूला, वो नबी जो मेराज की रात हमको नहीं भूला, वो नबी जो रब के कुर्बे खास में हमको नहीं भूला, वो नबी दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जाते वक्त हमको नहीं भूला। इसी को आला हज़रत पुकार के कहते जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम। अपने नबी को याद करो, नबी हमसे कितनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। आज हमने नबी की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया, नबी के बताए तरीके पे हमने चलना छोड़ दिया, नबी के बताए रास्ते पे हमने चलना छोड़ दिया। याद रखो नबी फरमाते अन निकाह मिन सुन्नती फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, गर्दानी की, चेहरा फेरा, वो मुझसे नहीं, मेरे तरीके पे नहीं। आप जरा ये बताओ हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, है ना? निकाह करने क्या करने जा रहे हैं हम? जरा एक बार आप बोल के बताइए क्या करने जा रहे हैं? सुन्नत रसूल अदा करने जा रहे हैं? नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की महबूब सुन्नत है निकाह। और उस सुन्नत के मौके पे हम अपने घर में डांस पार्टी रचवाएं या बैंड बजवाएं, नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं ना, सुन्नत रसूल अदा करने जा रहे हैं। उस वक्त अगर हम शैतान को दाखिल कर लें, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी?
क्या उस शादी में सुकून होगा? यही वजह है कि एक महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर ले रही है। अब ये रोते फिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से मियाँ से ताबीज करा के लाई है, पता नहीं कौन से पीर से ताबीज लेकर आई, किसी पीर से ताबीज लेके नहीं आई है वो। तुमने अपने बेटे की शादी के वक्त शैतान को दाखिल कर, सुन्नते रसूल अदा करने जा रहे थे, शैतान को तुमने दाखिल कर लिया। इसीलिए अल्लाह ने उस शादी से बरकत उठा ली, अल्लाह ने उस शादी से सुकून उठा लिया, अल्लाह ने उस शादी से खैर बरकत को उठा लिया। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी सुकून से गुजर जाए, चाहते हो जिंदगी आराम से गुजर जाए, तो अपने बच्चों की शादी सुन्नत तरीके पे करो, अपने बच्चों की शादी सुन्नत के मुताबिक करो। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। और एक बात बता दूं, आहिस्ता से समझ लेना मेरी बात को, तवज्जो मेरी तरफ देना। जिस तरह सबाबे जारिया होता है, जिस तरह सबाबे जारिया होता है, ऐसे ही गुनाहे जारिया भी होता है। आज जो मोबाइलों में कॉलर ट्यून लगाने का सिलसिला चल रहा है ना, ये जो गाने, एक इंसान है जो घर के अंदर बैठ करके फिल्म देख रहा है, अकेला कमरे में कोई नहीं है, वो तन्हा है, तो वो खुद इसका जिम्मेदार है। और वही इंसान टीवी लाके चौराहे पे, जितने लोग देखेंगे, जितने लोग देखेंगे, सबका जोड़ करके उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा जिसने टीवी ला करके बाहर रखा। समझते रहे ना मेरी बात? जहां मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, शादी ब्याह के मौके पे लड़के का बाप कहता है कि वो लड़के के दोस्त नहीं माने थे, वो डांस पार्टी ले आया या बैंड ले आया, या लड़के का बहनोई अपनी तरफ से बैंड लेकर आया है। हदीस पाक क्या कहती है? मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, अहकाम शरा पहुंचाने के एतबार से बस्ती का आलिम या इमाम अपनी बस्ती वालों का जिम्मेदार है। अब मुझे ये बताओ, आका ने फरमाया हर शख्स जिम्मेदार है, तो बाप का ये बहाना कयामत के दिन चल जाएगा कि लड़के के दोस्त बैंड लेकर के आए, या ये बहाना चल जाएगा कि उसका बहनोई लेकर के आया। कुरान मेरा फरमाता है, मैं कुरान और हदीस से हट के बात नहीं कर रहा हूँ, बात मेरी समझने की कोशिश करना। कुरान मेरा फरमाता है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। कयामत में कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी, कयामत में कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी। यौमा यफिरुल मरअु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। उस दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा, कोई किसी के काम नहीं आ रहा होगा, सबको नफसी नफसी अपना अपना पड़ा होगा। वहां पर जब कोई जान किसी का बोझ नहीं उठाएगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, तो वहां खुद के गुनाहों से कमर झुकी जा रही होगी, खुद के गुनाहों के बोझ से ये कांधे दबे जा रहे होंगे। वहां हम दूसरों के गुनाहों का बोझ कैसे उठा लेंगे? वहां हम दूसरों के गुनाहों का बोझ अपने कांधे पे उठा लेंगे? ये कांधे इतने मजबूत हैं, थोड़े से मजे की खातिर, थोड़े से लुत्फ की खातिर जितने लोग वो बैंड में शामिल हुए, जितने लोग डांस पार्टी में शामिल हुए, सबका गुनाह जोड़ करके उस दूल्हा के और उस दूल्हा के वालिद के नामे अमाल में लिखा जाए। क्या हम मुंह लेके जाएंगे कयामत के दिन नबी की बारगाह में, रब की बारगाह में? ये पैगाम है मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने नहीं आए हैं। ये घर वाले शादी सुन्नत के मुताबिक करो, खानदान वाले नाराज होते हैं तो हो जाएं, रिश्तेदार नाराज होते हैं तो हो जाएं, अरे पड़ोसी नाराज होते हैं तो हो जाएं। हुजूर रेहाने मिल्लत फरमाते हैं, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा।
जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तो आका को अपने मनाए चला जा। हमें दुनिया वालों को खुश नहीं करना है, हमें अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। तो जब तक दुनिया में रहोगे आराम से रहोगे, और मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, और मैदान हश्र में भी आराम से रहोगे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जब शादी का मौका आए तो सुन्नत के मुताबिक शादी करना, अपनी बस्ती के आलिम के पास आना, अपनी बस्ती के इमाम के पास आकर के कहना, हुजूर वो तरीका बताइए ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो, मेरे रसूल मुझसे राजी हो। मुझे दुनिया वालों को दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है, मुझे जो भी करना है वो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करना है। क्या पैगाम अल्लाह ताला ऐसी बरकतें अता फरमाएगा तुम्हारे घर में कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये जो पर्दगियों का माहौल चल रहा है, बाप औलाद का जिम्मेदार है। बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटियों पे नजर रखे, भाई को चाहिए कि वो बहनों पे नजर रखे कि मेरी बहन मोबाइल उसके हाथ में ना दे। सबसे बड़ा जहर कातिल जो आज साबित हो रहा है वो मोबाइल साबित हो रहा है। ये मोबाइल तुम्हारी फिक्र का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारे नजरिए का कातिल है, ये मोबाइल तुम्हारी तालीम का कातिल है। अभी सबसे ज्यादा जो मेरी कौम की मुस्लिम बेटियों को तबाह बर्बाद करने का सबसे अहम रोल जो निभाया गया वो ऑनलाइन पढ़ाने का मामला जो आया था, ये ऑनलाइन कोचिंग का जो मामला आया था कि ग्रुप के अंदर नंबर जोड़ दिए गए, मेरी कौम की बेटियों के नंबर ग्रुप के अंदर जोड़े गए, और वही कॉलेज फ्रेंड व्हाट्सएप पे चैटिंग शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गई। मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने घरों के अंदर शरीयत का माहौल बनाओ, अपने घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा करो। जब तुम्हारे घरों के अंदर दीनी माहौल पैदा हो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां या 3 बहनें हों और वो दीनी माहौल में उनकी परवरिश करे और वो दीनी तालीम उनको दे, और ऐसी तालीम उनको दे कि वो किसी फिल्म की अदाकारा नजर ना आए, बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए, कनीज़े हजरत ज़ैनब नजर आए। और जब उनका निकाह अच्छे घर में कर दे तो नबी इरशाद फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा इतना करीबी होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। अच्छा पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने घरों के अंदर दीनी माहौल बनाओ। गौसे आजम के मुरीद ने कहा था कि मेरी बेटी जो है गायब हो गई है मकान की छत से। जिन्नात के सरदार ने कहा था तेरी बेटी, तो जिन्नात से पूछा तो सब ने कहा हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। कहा तलाश करो। मुल्क चीन का एक जिन्न पकड़ करके लाया गया और कहता है कि उसने पूछा जिन्नात के सरदार ने तेरी हिम्मत कैसे हुई कि गौसे आजम के मुरीद की बेटी पे गलत नजर डाले। तो कहा कि जब ये नहा के आई बाल खुले हुए थे, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं इसे उठा करके ले गया। जिन्नात के सरदार ने उसकी गर्दन को उड़ा दिया और उनकी बेटी उनके हवाले कर दी। गौसे आजम के मुरीद ने पूछा, मेरी तकरीर खत्म यही बात बता करके, गौसे आजम के मुरीद ने पूछा आप मेरे शेख को कैसे जानते हो, आप मेरे गौसे आजम को कैसे जानते हो? तो जिन्नात का सरदार कहता है अरे तुम जानने की बात कर रहे हो, हम दुनिया के किसी भी कोने पे हो और गौसे आजम अपने हुजरे से निगाह जलाल उठा दे तो हम किसी भी कोने पे हो, हमारे जिस्म में वहीं पर आग लग जाए। कहा आप गौसे आजम को जानने की बात करते हो, ये पैगाम ले जाना और अपने घरों में गौसे आजम का जिक्र करना, अपने घरों में गौसे आजम का तस्करा करना, क्योंकि गौसे आजम का नाम वो है जब बड़ी बड़ी मुश्किलों को दूर कर देता है। गौसे आजम का नाम वो है जब बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर देता है। देखते नहीं धामनगर की सरजमीन पर जो मुजाहिद मिल्लत लेटा हुआ है, जब लोग परेशानी लेकर के उनके पास में आते तो एक लफ्ज फरमाते जाओ मेरे गौसे आजम सब ठीक कर देंगे। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरदारे औलिया, फैज़ाने गौसे आजम, नारे गौसिया। ये मोहब्बत थी मुजाहिद मिल्लत की, ये इश्क था मुजाहिद मिल्लत का, ये प्यार था मुजाहिद मिल्लत का। गौसे आजम से कैसी सच्ची मोहब्बत, गौसे आजम से कैसा सच्चा लगाव, गौसे आजम से कैसी सच्ची अकीदत, इसी को मेरे गौसे आजम ने खुद इरशाद फरमाया। मेरे गौस फरमाते हैं राई तो बिलालिल्लाही, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूँ जैसे कोई अपनी हथेली पर राई काटने को देख रहा हो। मेरे गौस फरमाते हैं मैं वहां हूँ
जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अब्दुल कादिर को मदद के लिए पुकारे तो अब्दुल कादिर उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। मैं वहां हूं जहां सूरज निकलता है, मुझसे मोहब्बत करने वाला वहां हूं जहां सूरज डूबता है। अगर उसका सतर खुल जाए, अब्दुल कादिर अपने हाथों से उसका सतर ढांप देता है। ये गौसे आजम कह रहे हैं, अल्लाह अकबर। जिन्नात का सरदार कहता है, तुम गौसे आजम को जानने की बात करते हो। अरे गौसे आजम की शान तो ये है कि जिस मकान में, जिस घर में, जिस जगह गौसे आजम का नाम लिया जाता है, मेरी नस्ल का जिन उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। ये है गौसे आजम। ताज शरिया पुकार उठे, पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। दिल की सुनाए अख्तर दिल की जुबान में, कहते ये बहते नीर हैं या गौस अल मदद। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम। घिरा है बलाओं में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम जिनका फरमाने आली शान है। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझसे ये वादा किया है कि मेरा चाहने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा, उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक उसे अल्लाह तौबा की तौफीक नसीब नहीं फरमा देगा। इसी को जमीले कादरी कहते हैं। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम। गौसे आजम के सच्चे आशिक बनो, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करो। गौसे आजम की गुलामी का पट्टा जब गले में हुजूर हबीबुर रहमान ने डाला तो अल्लाह ताला ने मुजाहिद मिल्लत बना दिया, मुजाहिद मिल्लत बना दिया। बातें बहुत करना थी लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। इंशाअल्लाह किसी और मौके पे आपको मैं गौसे आजम की शान बयान करूंगा। आला हज़रत कहते हैं, तुझसे दर दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। दो कुत्ते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है, एक फालतू होता है। वो कुत्ता जो अभी आपको देख रहे हैं, आप रास्ते में फिर रहा, अगर आप पे भौंके तो आप ईंट से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, लाठी से मारते हैं, डंडे से मारते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। और सुबह को आप केंद्रापाड़ा शहर की तरफ अंदर चले जाए, वो जो रोड पे टहलाता है, पट्टा गर्दन में पड़ा होता है, एक डंडा उसके मार के देखना, उसका मालिक आ जाएगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई तुमने मेरे कुत्ते को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने हाथ कैसे लगाया। आला हजरत कहते हैं, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फिर कहते हैं, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, सग माने कुत्ता, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मैंने गौसे आजम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है। जब गौसे आजम का गुलाम मैदाने हश्र में होगा, फरिश्ते मार मार के उनको ले जा रहे होंगे जो वलियों की शान में गुस्ताखी करते हैं। गौसे आजम के मुरीद पे जब नजर पड़ेगी, फरिश्ते हाथ लगाना चाहेंगे, दूसरे फरिश्ते कहेंगे इसे हाथ मत लगाना, इसकी गर्दन में नहीं देख रहे हो, इसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। आला हजरत पुकार के कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये मकाम नियाज है आला हजरत का। जब आला हजरत आजिज़ी के तौर पे आए तो ये कहा कि मेरे शेख, तुझसे दरो दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मकाम नियाज से जब मकाम नाज में आए आला हजरत तो पुकार कर कहते हैं, मेरी किस्मत की कसम खाए सगाना बगदाद, हिंद में हूँ भी तो देता रहूं बहरा। कहाँ गौसे आजम के दरबार का वो कुत्ता और कहाँ अहमद रजा। अरे कुत्ता क्या करता है, मकान की हिफाजत करता है, कुत्ता माल को चोरी से बचाता है। आला हजरत गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं, मकाम नाज में आकर के, ऐ मेरे गौसे आजम, कहाँ वो आपके दरबार का कुत्ता और कहाँ अहमद रजा। अरे अहमद रजा आपका ऐसा गुलाम है, वो कुत्ता तो सिर्फ माल को चोरी से बचाता है, मालिक की हिफाजत करता है, और अहमद रजा आपके दर का ऐसा गुलाम है जो हिंदुस्तान में रह करके आपके गुलामों के ईमान की हिफाजत कर रहा है, आपके गुलामों के अकीदे की हिफाजत कर रहा है, और ये कह के उनका ईमान बचा रहा है। ये सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जाग रहियो चोरों की रखवाली। ये है
अल्लाह अकबर, ये है गौसे आजम। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में हूँ भी तो देता रहूं पहरा तेरा। परवरदिगार आजम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बस आप बैठे रहे।